नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त राजस्थान प्राइम का है। दौसा खादी समिति ने जिले के करीब 100 कुंभकारों को कुंभकार उद्योग CSC केंद्र खाद बाग में प्रशिक्षण दिया गया और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चाक वितरण किए गए। इस मौके पर दौसा खादी समिति के मंत्री अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि 100 लोगों को खादी समिति दौसा ने 20 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है। भरतपुर में पंचायती राज चुनाव को लेकर नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के कैंप कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों को लेकर उनकी राय जानी और उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। तेज गति के साथ में नदबई विधानसभा के अंदर कार्य हुए हैं और जिस तरह से आपने देखा कि कोरोना काल जो इतना खराब समय आया था, उस समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने जिस तेजी के साथ में जो कार्य किए थे, कोरोना की रोकथाम कैसे हो, सबसे पहले लॉकडाउन कराया और उसके साथ साथ हम लोगों ने भीलवाड़ा मॉडल जो माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में और विदेशों में की गई, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। इन सारी चीज़ों को देख के उसके साथ साथ बेघर जो लोग थे उनकी व्यवस्था की गई, खाने की, घरों की व्यवस्था गई और तमाम योजनाओं का, चाहे वो बीमा योजना हो, उन सबकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूं कि जो फिर भी तेज गति के साथ में जो विकास कार्य यहाँ इस नदबई विधानसभा में हुए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर हुए हैं राजस्थान के, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है कि पंचायत चुनाव अभी होने जा रहे हैं। 1 तारीख को यहाँ चुनाव है। कांग्रेस का बोर्ड निश्चित तौर पर नदबई से हमारा प्रधान कांग्रेस का चुना जाएगा। तेज गति के खबर देसूरी से है, जहां श्री मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान की बैठक देसूरी के अंबेडकर भवन में आयोजित हुई। इस दौरान संस्थान की 4 दीवारी निर्माण संबंधी इसको लेकर चर्चा की गई। वहीं संगठन को मजबूत करने को लेकर भी जोर देने की बात कही गई। उनके सेल्फ जो आपने एक समाज को प्लॉट दिया है, प्लॉट देने के बाद में उसकी जोधपुर राजकीय उम्मेद स्टेडियम में 74वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने परेड का पूर्वाभ्यास किया है और परेड में RAC पुलिस कमिश्नर, जोधपुर महिला पुलिस, होमगार्ड, NCC के कैडेट ने भी इसमें भाग लिया। खबर भरतपुर से है, जहां संवेदक ने टेंडर प्रक्रिया को लेकर कुछ आरोप लगाए हैं। दरअसल संवेदक ने पालिका कर्मचारियों पर आपसी मेलजोल को लेकर आरोप लगाए। बता दें कि संवेदक ने निष्पक्ष जांच के लिए SDM को ज्ञापन भी सौंपा है। खबर भरतपुर से है, जहां पे टेंडर प्रक्रिया को लेकर संवेदक ने, चूंकि इसी खबर पे हम थे जिसको आपको जानकारी दे रहे थे कि कैसे संवेदक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आगे धौलपुर में कोरोना के कारण 17 महीने से सभी स्कूल बंद हैं, जिसके चलते धौलपुर के शिक्षकों ने स्कूल को खुलवाने के लिए CM के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और जोधपुर के पंचायत समिति पीपाट शहर में ग्रामीणों ने साथिन गांव की आबादी सीमा में से निकलने वाले राज्य मार्ग 86 के संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सड़क को ठीक तरीके से बनवाने की मांग की। मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अलवर में बहरोड पपला हवालात कांड में पुलिस महकमे के 2 कर्मचारियों को दोषी पाया गया है और इसे पुलिस की बड़ी चूक माना गया है। बता दें कि कार्रवाई करते हुए तब पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया था। अब इस मामले में हेड मौर्य और संतरी को बर्खास्त कर दिया गया है। तो पुलिस कर्मचारियों पर, जो पुलिसकर्मी है, उन पे गाज गिरी है। धौलपुर जिले के नगर परिषद की सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद सफाई कर्मचारी सफाई कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों द्वारा PF बढ़ाने के साथ मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही है। ठेका सफाई कर्मचारियों के कुछ कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, इस प्रकार की सूचना मिली है। हमने संविदा को पाबंद कर दिया है। साथ ही उनसे जो है अपनी मांग जानना चाहा, उनके द्वारा बताया गया ठेकेदार द्वारा PF का जो भुगतान नहीं किया जा रहा, हमारे द्वारा संविदा को पाबंद भी कर दिया है।
और साथ ही इनको पूरा PF भी दिलाया जाएगा। हमने ये ठेका कर्मचारियों को देखा कि एक ही चहेते ठेकेदार को नगर परिषद बार बार ठेका देती है। नगर परिषद 0.0 पे वो ठेका डालता है, इस कारण उसका ठेका आ जाता है। 0 पॉइंट के अलावा 2013 से कर्मचारियों का PF ESI ठेकेदार ने नहीं की, जिसका करोड़ों रुपए ठेकेदार पर चल रहा है। इसके लिए हमने आयुक्त महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, निर्देशक महोदय, हमने सभी जगह हमने डाक की है। भीलवाड़ा जिले के आसीन पंचायत समिति सभागार में प्रथम साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच समेत जनप्रतिनिधि और पंचायत समिति के कर्मचारी और पंचायत सचिवों ने भाग लिया। समिति की साधारण सभा की पहली बैठक थी पंचायत राज के चुनाव के बाद। इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों का एक ध्येय था कि हमारे बहन महिला प्रधान है सीता देवी, इनके नेतृत्व में हम सब मिलकर के एकजुटता से जनता के काम करें, विकास के काम करें, जिसमें विशेष तौर से बिजली, पानी और नरेगा के जो मुद्दे थे उस पर चर्चाएं हुई है। सभी डिपार्टमेंटों के सभी विभाग के अधिकारी लोग भी यहाँ मौजूद थे। सभी अधिकारियों से चर्चा हुई है, सबने आश्वासन दिया है। और वैसे देखा जाए तो आप सब जानते हैं सरकार की स्थितियाँ पहले से ही ख़राब है। सरकार के आपस के झगड़े और ऊपर से कोरोना, इस वजह से विकास में थोड़ी कमी आई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि पंचायत समिति में जीत के आए हैं, जो अधिकारी लोग यहाँ हैं, उन सब का प्रयास रंग लाएगा और बहुत जल्द जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो कमियां हैं। आसीन में शिव भक्तों ने नाचते गाते कस्बे में कावड़ यात्रा निकाली। इस दौरान जगह जगह कावड़ियों रंग गुलाल से उनका स्वागत किया गया। गांधी चौक में प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र सिंह रावत ने कावड़ियों का स्वागत किया। देवली में महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन पालिका अधिकारी की अध्यक्षता में हुआ। इसी दौरान संगोष्ठी में गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। और बूंदी में केंद्रीय दल बारिश से तबाह हुई फसलों का सर्वे करने पहुंचा। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने अतिवृष्टि के बाद हालात का जायजा लिया, जिसके बाद केंद्रीय दल कृषि उपज मंडी में सर्वे करने पहुंचा। फिलहाल किसानों से चर्चा कर जिले भर में हुई तबाही का सर्वे किया जा रहा है। भीलवाड़ा में धार्मिक स्थल से एक नाबालिग लड़की के अपहरण कर गैंगरेप करने का मामला फर्जी साबित हुआ है। इस बात का खुलासा मंडल ग्रामीण वृत्ताधिकारी सुरेंद्र कुमार ने प्रेस नोट जारी करके किया। जानकारी के मुताबिक मेडिकल जांच में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हो पाई। लालसोट के ग्राम सुंदरपुर की कोठीवाली ढाणी में हुई हवाई फायरिंग में एक मोर की मौत हुई। घटना की सूचना पर मंडावरी पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। सूचना मिली है सुबह कि रात को अज्ञात लोगों द्वारा ये मोर पर फायरिंग की आवाज़ आई थी, उससे मोर रात को मर गया। इनको सुबह पता चला तो इन्होंने फ़ोन किया और हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कि फायरिंग हुई है क्या, उसके बाद में हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पोखरण से रामदेवरा जाने वाले हाईवे पर दोनों साइड 10 फीट पर वन विभाग ने कांटेदार तारेबंदी कर दी है और तारबंदी की है। वहीं पुलिस थाने तक घुमावदार मोड़ भी है। हाईवे के नियमों के अनुसार तारबंदी करना गलत भी है और हाईवे पर की गई तारबंदी से रामदेवरा आने वाले पैदल यात्रियों को कई तरह की दिक्कतें भी हो रही हैं। कोरोना महामारी के बीच सिरोही जिले के युवाओं ने रेवदर मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण की पहल शुरू की है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले यहां के युवा कस्बे के
बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में इकट्ठा हुए और शमशान घाट की बदहाली का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सभी युवा शमशान घाट में पहुंचकर सौंदर्यीकरण और व्यवस्थाओं का जिम्मा उठाने की पहल कर रहे हैं। नागौर के एसपी से खजवाना के रहने वाले पति पत्नी ने कुचेरा थाना अधिकारी के खिलाफ शिकायत की है। पीड़ित दंपति ने एसपी अभिजीत सिंह को अपनी पीड़ा सुनाई और कहा कि कुचेरा थाना प्रभारी ने जबरन मारपीट कर उनसे छीना झपटी की और कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। यानी इस पीड़ित परिवार का यह कहना है कि जबरन इनके साथ मारपीट करके चोरी का जुर्म कबूल करवाया गया। रामगंज मंडी में सड़कों की जर्जर हालत के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। वहीं जुल्मी से रामगंज मंडी मोडक स्टेशन से रामगंज मंडी को जोड़ने वाले रोड की हालत भी बिल्कुल खराब है। इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर का कहना है कि सरकार फंड नहीं दे रही है। जयपुर के नरेना में घर से लापता मासूम बच्ची का शव मिला है। बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना से नाराज विधायक निर्मल कुमावत ने जनता के बीच एएसपी को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो आंदोलन किया जाएगा। पाली में बरसाती नाले में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना से सरपंच, प्रतिनिधि और ग्रामवासी मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना से पुलिस अधिकारी जो थे वो मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। भीलवाड़ा के कोटडी उपखंड में शिक्षा महकमा में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है और यहां संविदा कर्मी ने फर्जी शिक्षक बना पत्नी के नाम पर खाते में लाखों का भुगतान कर डाला। और इतना ही नहीं, इसकी 2.5 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगी। इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गजसिंहपुर में 15 अगस्त को लेकर पुलिस अब काफी अलर्ट हो गई है और कस्बे में हर जगह तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। नाकेबंदी की गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है, तलाशी ली जा रही है। क्योंकि गजसिंहपुर निकट अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नजदीक होने के चलते पुलिस काफी चौकस है, अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी की गई है। आने जाने वालों पे नजर रखी जा रही है और तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। जगह जगह नाकेबंदी की गई है। पुलिसकर्मी चौक चौराहों पे मुस्तैद हैं और हर आने जाने वाले पे नजर रखी जा रही है, तलाशी ली जा रही है। खबर शाहपुरा से है, जहां नरैना में 4 साल की बच्ची के रेप के मामले में जांच के लिए जा रही शाहपुरा थाना पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में शाहपुरा थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुलिस की यह गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी मौजूद थे। इसमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। धौलपुर के कोलारी थाना इलाके में पार्वती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पानी में बहे 2 लोगों को 24 घंटे बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि बीते दिन 2 लोग पानी के तेज बहाव के चलते नदी में बह गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बरामद किया।
खबर पाली से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर बने एकमात्र बालिका विद्यालय में छत से प्लास्टर गिर गया और बड़ा हादसा होते होते रह गया। कमरों से प्लास्टर गिरने से विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि स्कूल में प्लास्टर गिरने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की खबरें और तस्वीरें आ चुकी हैं, जहां लेंटर का यह हिस्सा गिरा। गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं रहा, अच्छी बात ये रही। लेकिन इस तरह की हादसे जो हैं वो किसी बड़ी अनहोनी को दावत दे रहे हैं। जैसे ही आज मैंने विद्यालय में प्रवेश किया, गैलरी के अंदर जा रहा था, अचानक से धड़ाम से प्लास्टर गिरा, बाल में बच गया। ये रोज़ाना यहाँ पे इस तरह से प्लास्टर गिरता रहता है। जब विद्यालय खुलेगा तो हमें पूरी आशंका है कि कोई बच्चा इससे चोटिल न हो जाए, और ऊपर अधिकारियों को हमने बहुत बार लिख के दे दिया कि विद्यालय बहुत जर्जर अवस्था में है, इसका कुछ किया जाए। और दानदाता जिसने ये भवन बनाया उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई अब हम रिपेयरिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते, और स्कूल के बजट में इतना पैसा नहीं है कि पूरे विद्यालय को हम रिपेयर करवा सकें। तो ये रोज़ाना आशंका में यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में एक दंपति की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या के बाद कातिल भतीजे ने हमीरगढ़ पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो दंपति की गला रेतकर हत्या कर दी गई, और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं दोनों का जो भतीजा है उसने इस हैवानियत को अंजाम दिया, और हत्या के बाद थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। देसूरी सावड़ी कस्बे में पिछले दिनों बाइक चोरी के मामले ने पुलिस को सफलता मिली है। चोरी की वारदात को लेकर पुलिस ने टीम बनाकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की उससे, और पूछताछ में चोर ने 4 मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदात को कबूल किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई बाइक को भी बरामद कर लिया है, और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायसिंह नगर के पंजाब एंड सिंध बैंक की शाखा में भीषण आग लग गई। आग लगने से बैंक में अफरा तफरी मच गई, और आग लगने से बैंक में रखे दस्तावेज जलकर राख हो गए। सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग में काफी नुकसान हुआ है, खासकर दस्तावेज इस आग की चपेट में आ गए। पंजाब एंड सिंध बैंक का यह मामला। सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में वाटिका के पास दीवार गिरने से 8 से 10 लोग दब गए। मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने मलबे से 3 लोगों के शवों को निकाला। वाटिका के पास ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पे कई लोग इसकी चपेट में आ गए। 3 लोगों की मौत हुई, जबकि कई घायल हुए। और राजस्थान में 1 सितंबर से स्कूल कोचिंग खुलने वाले हैं, लेकिन सरकार के आदेश को महज 15 दिन पहले कोचिंग संस्थानों ने ठेंगा दिखा दिया है, जिसके चलते दौसा जिले में प्रशासन की मिलीभगत से चोरी छिपे जिले में दर्जनों कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, और ये कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। तो कोरोना के चलते चूंकि स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन यहाँ पे कोचिंग संस्थान जो हैं वो यहां पे खुलेआम चल रहे हैं। जो नियम है उनकी अनदेखी कर रहे हैं। तो कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां खुलेआम यहां पे उड़ रही हैं। सैकड़ों छात्र यहां पहुंचते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना मास्क जरूरी का पालन हो रहा है।
तो चूंकि कोरोना के चलते कई चीज़ें प्रभावित हुई थी, शिक्षा उसमें सबसे बड़ी, स्कूल कॉलेज बंद, संस्थान जो है शिक्षक वो बंद, यानी जो जहाँ पे युवा पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे शिक्षा लेते हैं, जहाँ ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे तैयारी करते हैं परीक्षाओं की, वो संस्थान भी बंद थे। लिहाजा यहाँ पे कुछ संस्थान चोरी छिपे चल रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।